नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है आपको समाजवाद एवं साम्यवाद है। तो दोस्तों, हम पहले पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड चैप्टर पर चलेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद है पहला चैप्टर। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है यूरोप हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। यानी कि इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, फ्रांस में जो है ऑप्शन में कह रहा है हैबर्सबर्ग या आर्लिया वंश या बूर्बो वंश या जारशाही वंश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बूर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डायट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से था। ठीक है, मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था। चौथा प्रश्न कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इंग्लैंड था, रूस या ऑस्ट्रेलिया या प्रसा। तो इटली एवं जर्मनी के बीच जो था वो कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एम्यून ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एम्यून ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो दोस्तों, काउंट काबूर को विक्टर एम्यून ने जो है उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। छठा प्रश्न कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था, एक नाविक था। अगला क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जालवेरिन जो है एक संस्था थी व्यापारियों की। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। नौवां प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम फर्स्ट ने। तो रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन था वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था। 10वां प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864 ईस्वी में या 1866 में या 1870 में, 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 11वां प्रश्न क्या कहता है। चलिए 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए जो है वो क्या कहते हैं, ऑप्शन में कह रहा है जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था, यानी इनकी जो देश यूनान जो देश है उसका जो ज्ञान विज्ञान जो है वो क्या रहा, प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य है वो ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान का जो वहाँ का जो ज्ञान विज्ञान था वो सभी क्या था, वो प्रेरणा स्रोत रहा। किस देश के लिए, यूनान के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 12वां कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई। तुर्की, यूनान या हंगरी या पोलैंड। तो 1829 की जो एड्रियानोपल की संधि थी वे तुर्की के बीच में के साथ हुई थी। ठीक है, किसके संधि के साथ, किस देश से संधि हुई थी, तो ये जो थी वो तुर्की के साथ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों, अगला में जो है यानी कि निम्न कह रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो उसको भरना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपियन महाशक्ति ने जन्म लिया था।
तो दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, इसमें जो है लॉन्ग लॉन्ग क्या कहते हैं नाम है, इसलिए इसका नाम हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरे, इसका जो आंसर है डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेडान। सेडान के युद्ध के बाद जो है एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा दूसरा कि सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रेलिया और परसा के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और परसा के बीच में हुआ था। अगला कह रहा है तीसरा में कह रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का क्या किया था? अंत कर दिया था। 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो मेटरनिख युग का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। चौथा प्रश्न कर रहा है कि वेंटिकन सिटी के राजमहल जहाँ कौन रहते थे? जहाँ पे पोप रहते थे। कौन रहते थे? पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से क्या रहा? बचा रहा। अगला प्रश्न कर रहा है पांचवा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ऑटो क्या था? ऑटो को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। छठा प्रश्न कर रहा है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है दोस्तों? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। चलिए दोस्तों, अब आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समूहों को मिलान कीजिए। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो इसका हम बना देते हैं आपको, और आप जो है यहाँ से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो दोस्तों समूह अ और समूह ब को मिलाना है। तो मेजनी जो था वो क्या कहते हैं, कहाँ के थे? इटली के थे, ठीक है। हिगेल जो है, हिगेल ये राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क जो थे जर्मन के क्या थे? चांसलर थे। विक्टर एम्यून जो थे एक क्या थे? दार्शनिक थे। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक का ख हो जाएगा, और दो का जो ग हो जाएगा, तीन का जो है वो घ हो जाएगा, और चार का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम बना देते हैं आपको, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों वियना सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? एक का जो है एक का घ हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा? घ। यानी वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1815 ईस्वी में। मेटरनिख युग का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था ग होगा, यानी कि 1848 ईस्वी में मेटरनिख युग का पतन हुआ था। इटली एकीकरण कब हुआ था? तो इटली एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। सेडोन का युद्ध जो था कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कह रहा है तीसरा में क्या कह रहा है कि अ और ब को मिलाना है। कोसुत जो थे वे जो थे ना, वे हाँ हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। कोसुक जो थे वे क्या थे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। एक का ग ख हो जाएगा। और इंडिया निपोल की संधि जो थी वो कितना कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। इंडिया न्यूपोल की संधि 1829 में हुआ था। और यूनान की स्वतंत्रता जो है वो क्या हो जाएगा? यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। और पोलैंड का आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर दोस्तों हमारे द्वारा समझाया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।